अदील, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे सर में दर्द था, मेरे सर में दर्द नहीं था। अब मैंने सोचा ये दर्द मैं भी लगा लूं खुद को। एक्सक्यूज मी, क्या आप ये बता सकती हैं कि आप किसके घर पर आई हैं पार्टी पर? एक्सक्यूज मी, मैं ना किसी अरे गरे के मुंह नहीं लगना चाहती। हटो यहाँ से। अरे तौबा तौबा, ये क्या है, कितनी बदतमीज लड़की थी। हाँ, बस मैं बहुत हो गया दिल, मैंने सोच लिया है, अब मैं खुद डिसाइड करूंगी। क्या? यही कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, एक्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन दोनों में से क्या? जब फैसला मुझे ही करना है और अपने ही बारे में करना है तो मैं आपको क्यों बताऊं? कैसा मेरा नसीब है। हमारी पूरी टीम का लास्ट रिहर्सल है और टीम डिनर भी है, इकरार के घर पे है। अच्छा एक बात सुनो। जी कहे। ये जो तुमने कलर पहना हुआ है ना आज, ये इकरार का फेवरेट कलर है। वाकई? तुम्हें तो उसको कह देना चाहिए था कि शूटिंग हो, कोई स्केड्यूल हो, मीटिंग हो तो व्हाट, परमिशन की जरूरत ही नहीं है, जाए खुद मैनेज करे। इकरार तुम इधर हो? क्या ख्याल है, स्क्रिप्ट पे बात करें? हाँ, एग्जैक्टली राइट। मैंने कहानी में शहवार का नाम इकरार कर दिया है। कहानी में आगे क्या होता है जो मैं घर जाके लिखने वाली हूँ। रूबी इकरार की पार्टी में आती है, उसे गाना गाते हुए दिखती है, उसे सुनती है और उसकी आंखों से मोहब्बत की बारिश बरसने लगती है। और इकरार उसकी मोहब्बत की फुहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने रूबी से ना मिलने का फैसला कर लिया। एग्जैक्टली। लेकिन साथ साथ इकरार को यह बात सताने लगी कि अगर वो रूबी से नहीं मिलेगा, इंटरेक्शन नहीं होगी, तो उसकी कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। तुम राबिया को उसकी कहानी लिखने से रोक नहीं सकते इकरार। वैसे समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। फंसे हुए तो तुम हो इस वक्त मिस्टर इकरार चौधरी, लिहाजा फैसला तुम्हें ही करना होगा कि इस कहानी में आगे क्या होगा। देखो इकरार, जो फैसला तुम करोगे ना, मैं अपने ड्रामे में वही लिखूंगी। मैं उससे मिलूंगा। ओके? और तुम्हें मोहब्बत भी नहीं होगी। एग्जैक्टली, नहीं होगा मुझे प्यार। राइट, ठीक है, तो फिर तुम जाओ, मिलो अपने दोस्त से, वेलकम करो उसको।
तुम्हारा गाना सुन के वो तुम पे निसार हो गई थी, मगर तुमने नजरी फेर ली इकरार। ओके। चलो आ जाओ। अली अब बिल्कुल भी तंग मत करना और फौरन सो जाना, ठीक है? बैठो, अब मम्मा आ रही हैं अभी। बीबी जी रुके, बात सुने। क्या हो गया? घर की पिछली साइड पे आग लगी हुई है। अभी डरा नहीं बीबी जी, वो घर के पिछले हिस्से में से धुआं आ रहा है। कैसे धुआं आ रहा है? जाओ जाके देखो क्या हो गया। ना जी ना, क्या पता कोई बिजली की तार शार्ट हो। मुझे करंट से बहुत डर लगता है। वो रहने दो तुम लोग, मैं देख के आती हूँ। अदील, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे सर में दर्द था, मेरे सर में दर्द नहीं था। अब मैंने सोचा ये दर्द मैं भी लगा लूं खुद को। क्या मुसीबत है, तो कुछ भी छुपा नहीं रहता मेरा। अरे देख के दादी कहीं गिर ना जाना, वैसे भी बुढ़ापे में हड्डियां देर से जुड़ती हैं। दिमाग खराब हो गया है क्या पागल? बुटी बुटी नहीं कहा कर मुझे, आज तो इतनी हसीन लग रही हूँ। और सुन, मेहमानों के सामने खामोश रहना, वरना मेरा पता है ना तुझे, मैं भी सिर्फ थप्पड़ मारूंगी, याद करेगा। तो डरता हूँ क्या आपकी थपेड़ों से मैं? और वैसे भी मुझे आपकी मीठी मीठी थपेड़ का ना बहुत अच्छा लगता है। बस सुन, वो कौन है? वो पता नहीं कौन है। ए, कब से अकेली बैठी है, अब कोई इसको मुंह ही नहीं लगा रहा, पता नहीं कौन है। पता नहीं कौन है। एक काम करते हैं, चलो चल के पता करते हैं, देखें तो कौन है। ऐसे बैठी हुई जैसे मेले में गुम हो गई। छोड़ दे, नहीं कोई जरूरत नहीं। छोड़ दे, चलो। तो पता नहीं कोई चोर वोर भी तो हो सकती है। है? हाँ? चल फिर तू आगे हो फिर। हेलो, ये मेरी दादी हैं। ये जानना चाहती हैं कि आप कौन हैं। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? सुन, तू उसे बता देना कि तू कौन है। एक्सक्यूज मी, क्या आप ये बता सकती हैं कि आप किसके घर पर आई हैं पार्टी पर? एक्सक्यूज मी, मैं ना किसी अरे गरे के मुंह नहीं लगना चाहती। हटो यहाँ से। अरे तौबा, ये क्या है, कितनी बदतमीज लड़की थी। हाँ? बात सुन, ये चोरनी लग रही है, चोरनी। हाँ, चोरनी तो मुझे भी लग रही है, लेकिन मैं इसको कुछ चुराने नहीं दूंगा। कैसे चुराने नहीं देगा? तू ऐसा कर, इसको अपनी नजरों में रख। बे दादी, माफ कर दो मुझे, तुम भी उस पर नजर रखने के लिए बोल रही हो। वो राबिया भी, मुझे इस चक्कर में नहीं फंसाओ। बात सुन, इसको क्या हो गया? कोई तो बात है, पक्की चोरनी है। पता चल जाएगा इस चोरनी का। ये बड़ी चोरी करने, मैं अरे गरे के मुंह नहीं लगती तो आ गई है सही। अनीला,
अनिला, आई एम सॉरी। मेरे सिगरेट कहाँ गए? लगता है सो गई। चल अदील, एक सिगरेट और पी गया। आराम से जा। राबिया सिस, आप लोग की पार्टीज में इतना लेट खाना खुलता है 1 बजे तक। उस रात भी इतना लेट खाना मिला था। रूबी, आहिस्ता आहिस्ता ना तुम्हें भी आदत हो जाएगी। मुझे नहीं डालनी ये आदत। क्या, लेट खाना खाने की? नहीं, पार्टी में आने की। रूबी, अब तुम्हें घर में अकेले में डर लगता है तो तुम्हें तो साथ लाना ही था ना। नहीं, मैंने सोच लिया है कि अब मैं बहादुर बनूंगी। ये अचानक से बहादुर बनने का जज्बा कहाँ से आ गया? राबिया सिस, मुझे ना उस पार्टी में नहीं जाना जहाँ पे मुझे शरबत खान की शक्ल देखनी पड़े। क्यों? उसने तुम्हें कुछ कह दिया क्या? आपने नखरा देखा था उसका? गाना गाते हुए अपने आप को हीरो समझ रहा था, जैसे किसी की कोई अहमियत ही नहीं है। उसने तुम्हें अहमियत नहीं दी? जी, आपको पता है राबिया सिस, मैंने तो बल्कि क्लैपिंग भी की। और उसे तो चाहिए था कि... हाँ, क्या करना चाहिए था वैसे उसे? कुछ नहीं राबिया सिस, आप खाना खाएं। राबिया सिस, वो यहीं आ रहा है। तो अब क्या करें? राबिया सिस, मैं उसको यहाँ नहीं बैठने दूंगी। रूबी, कम ऑन, उसके घर की पार्टी है, वो होस्ट है, वो कहीं पे भी बैठ सकता है। तो फिर मैं यहाँ से उठ के चली जाऊंगी। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। राबिया सिस, प्लीज। ओके ओके, रिलैक्स हो जाओ। हेलो गाइस। एक्सक्यूज मी प्लीज। आई एम सॉरी अनिला, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। क्या? यही कि कभी कभी स्मोकिंग कर लेता हूँ। अदील, क्या हो गया है आपको? आप टेंशन ले रहे हैं, वो भी मेरी वजह से। और आज टेंशन है, कल को डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, वो भी। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस... ये तो बस क्या अदील? आदत पड़ गई है मुझे स्मोकिंग की। आई नो बुरी बात है, लेकिन मैं इसको छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ अदील, आप बदला ले रहे हैं मुझसे। तो तुम हर बात अपने ऊपर ले जाती हो। कहाँ ना आदत पड़ गई है, ऐसे ही। ऐसे ही कैसे आदत पड़ जाती है? जरा मैं भी तो सुनो। हाँ, वो दोस्तों में बैठा हुआ था, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि तुम स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो कुछ ने कहा कि तुम कर सकते हो, तो बस फिर क्या? करके दिखा दिया। नहीं, बहुत शुरू में खांसी आई थी, लेकिन बाद में ट्राई किया ना,
हाँ टेस्टी। टेस्टी? हाँ टेस्टी। क्या मतलब क्या है आपका? स्मोकिंग कोई टेस्ट करने की चीज होती है? कोई टेस्ट आता है इसका जबान पे? नहीं नहीं, वो जबान पर नहीं आता, वो हाँ थ्रोट में आता है। अदील, मुझे लगता है अब मुझे आपकी परवाह करनी छोड़ देनी चाहिए। आप कोई फैसला ही नहीं कर पा रहे कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अरे एक तो हर बात तुम एक्टिंग पर ले जाती हो, इस बात का एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, सीरियसली। बस मैं बहुत हो गया दिल, मैंने सोच लिया है, अब मैं खुद डिसाइड करूंगी। क्या? यही कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नहीं, एक्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन दोनों में से क्या? जब फैसला मुझे ही करना है और अपने ही बारे में करना है तो मैं आपको क्यों बताऊं? आपको तो सिगरेट पीनी है ना, जाके सिगरेट फूकें और एक काम कीजिएगा, पूरी की पूरी डब्बी पी जाइएगा। और बात सुने, लाइट बंद करते हुए जाइएगा। तुम्हें यकीन नहीं आएगा सारा, लेकिन इंसान जब किसी के साथ जीने की ख्वाहिश रखता है तो उसके बगैर मरने का ऑप्शन अपने आप जुड़ जाता है। बार बार हर बार एक ही बात, एक ही धमकी, मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, जी नहीं सकूंगा, कुछ कर लूंगा अपने साथ, तो जाओ कर लो जो करना है। प्यार मैं भी करती हूँ अयान, लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती। ये बात मैं समझ गई हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? जब तुम मेरे पास नहीं होती हो ना तो कुछ समझ में नहीं आता है, और जब तुम मेरे पास होती हो तो बस तुम समझ में आती हो मुझे। प्लीज अपने आप को संभालो अयान। नहीं कर सकता मैं। करना पड़ेगा अयान। एक ऑप्शन है, हम भाग के शादी कर लेते। कहा ना, नहीं कर सकती मैं, नहीं लगा सकती अपने घर की इज्जत पर दाग। अकलौती बेटी हूं मैं अपने मॉम डैड की। तो जब प्यार की झूठी कस्में खाई थी, झूठे वादे किए थे, तब याद नहीं आया कि इकलौती बेटी हो अपने माँ बाप की, बस मुंह उठाकर आ गई। प्यार करने के लिए जरूरी होता है कि उसे करना पड़ता है और फिर मरना पड़ता है। मुझे नहीं समझ आता इस तरह का प्यार जिसमें मायूस होके मरने का रास्ता चुना जाए। मैं समझाऊं तुम्हें कि प्यार में मरने का रास्ता कैसे चुना जाता है? अयान, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। जाने से पहले ये कहो सारा कि मैं मर जाऊं। अयान, बस कर दो। एक बार कह दो, अगर तुम्हारे सामने तड़प तड़प कर जान ना दे तो फिर कहना। अपनी बकवास बंद करो प्लीज। बस एक बार कह दो सारा, एक बार कह दो प्लीज कि मर जाओ अयान। हाँ हाँ, मर जाओ। अयान, 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 ये क्या किया अयान? नहीं, अयान। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू। सर कैसा लगा हमारा एक्ट? अच्छा था, बहुत अच्छा था आप दोनों का एक्ट। रूबी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने छोटे दिल की मालिक हो। अरे पागल, वो सिर्फ एक एक्ट था और कुछ भी नहीं।
वो सिर्फ एक एक्टिंग की तरह भी सिर्फ एक मौत है, मौत। नहीं रूबी, वो सिर्फ एक ड्रामा था और कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर ये ड्रामा था तो फिर क्यों मेरा दिल ये कर रहा था कि अगर इकरार ने मुझे छोड़ दिया तो मैं खुद के साथ कुछ कर लूंगी। अगर मेरे पास कोई जीने का ऑप्शन नहीं हुआ तो मेरे पास दूसरा मरने का ऑप्शन है। अरे पागल हो गई हो, ये गलत है। अगर ये गलत है तो क्यों लिखा आपने ये ड्रामे में? कि अगर मोहब्बत ना मिले तो इंसान को मर जाना चाहिए। इस तरह कितने लोगों के जज्बात मजरूह होंगे। कम ऑन रूबी, ऐसी बातें मत करो। अच्छा आ जाओ, आओ मेरे पास। बस करो रूबी, चुप हो जाओ, सारा ड्रेस तुम्हारा खराब हो रहा है।